आज हम जिस देश की बात करेंगे उसके बारे में जितना बोलेंगे उतना कम है। एक ऐसा देश जो इतिहास में कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था, यूरोप का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश जिसका नाम है यूक्रेन। हमारे देश को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, जर्मनी को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा जाता है। उसी तरह यूक्रेन को ऑफिशियली कोई बड़ा नाम नहीं मिला। यूक्रेन का मतलब होता है द बॉर्डर लैंड। देश का पूरा एरिया 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसका करीबी देश रशिया 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। तो यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, जैसे कि दुनिया में 7 बड़े महाद्वीप है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे एरिया के बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रशिया का नाम पहले आता है। लेकिन देश का 77% एरिया आशिया महाद्वीप में आता है और 23% एरिया यूरोप में। तो यहाँ पर एक बात सामने आती है, अगर हमने देश का आशिया महाद्वीप में आने वाला एरिया छोड़ दिया तो यूक्रेन देश यूरोप का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। देश की बॉर्डर 7 देशों से मिलती है: पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बेलारूस, रशिया और मोल्डोवा। यहाँ के लोग यूक्रेनियन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेनियन भाषा रशिया की रशियन, बेलारूस की बेलारसियन और स्लोवाकिया देश की स्लैविक भाषा से मिलती जुलती है। यूक्रेनियन और पोलिश भाषा में भी कुछ हद तक समानता दिखाई देगी। तो आप फ्यूचर में इस देश की यात्रा करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देश के इतिहास, वर्तमान और टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, सब कुछ जानेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं द फेमस टनल ऑफ लव इज लोकेटेड हेयर। आपने काफ़ी सारे टनल देखे होंगे जो काफ़ी लंबे होते हैं, चाहे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। लेकिन यूक्रेन में एक ऐसा टनल है जिसे टनल ऑफ लव कहा जाता है, क्योंकि आप इस फोटोज़ में देख सकते हो यहाँ से ट्रेन गुजरती है, लेकिन इसके दोनों तरफ नेचर का एक अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पैदल घूमने के लिए आते हैं और इस नेचर का मज़ा लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको एक बात बताई थी, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन स्विट्जरलैंड में है जिसका नाम है जंग फ्रांचोज। लेकिन यूक्रेन में सबसे गहरा रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। यहाँ का अर्सिनाल्ना स्टेशन जमीन से 105 मीटर नीचे है। असल में इस गहरी जगह को शीत युद्ध के दौरान निर्माण किया था। देश की राजधानी कीव के नागरिकों को बमबारी हमलों से बचाने के लिए इस गहरी जगह का इस्तेमाल किया जाने वाला था। यूक्रेन में आपको चिकन क्यू नाम की डिश खाने को मिलेगी। कीव शहर देश की राजधानी है और यहाँ पर जो डिश मिलती है उसे चिकन क्यू कहा जाता है। कहा जाता है कि डिश की शुरुआत वहीं से हुई थी, लेकिन इतिहास कुछ और ही बताता है। कुछ लोगों का मानना है जब देश रशियन साम्राज्य का हिस्सा था उस समय रशियन लोगों ने डिश को बनाया था और उन्होंने इसका नाम रखा था सिटलेस डी वोलाय। और एक इतिहास ऐसा भी कहता है चिकन क्यू डिश को फ्रांस ने बनाया था। डिश का इतिहास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा लगता है पहली बार रशियन लोगों ने ही चिकन क्यू डिश को बनाया था। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, यूक्रेन इज होम टू द मेनी घोस्ट टाउन। वैसे हम भूतिया शहर और भूतिया जगह पर यकीन नहीं करते, लेकिन अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा घोस्ट टाउन यूक्रेन में है। अभी तक की सबसे घातक चेरनोबिल आपदा यूक्रेन में हुई थी। साल 1986 में चेरनोबिल पावर प्लांट में विस्फोट होने की वजह से यहाँ का करीबी शहर प्रिपियात को पूरी तरह से खाली किया था। उस समय यहाँ पर 50,000 लोग रहते थे। आज यहाँ की पॉपुलेशन 0 है, इसलिए शहर को घोस्ट टाउन कहा जाता है। देश की 7 जगह को यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया, उसमें से 6 सांस्कृतिक और 1 प्राकृतिक जगह है। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अभी तक का सबसे बड़ा और भारी प्लेन यूक्रेन में बनाया एंटोनो AN-225 मेरिया दुनिया का सबसे भारी प्लेन है। इसका वजन 2,85,000 किलोग्राम है और पंखों का फैलाव 88 मीटर तक है। यूक्रेन जिस जगह पर बसा है वहाँ का इतिहास यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले सबसे पुराना है। ईसा पूर्व 4,800 साल पहले ट्रिपिलियन और सिथियन सभ्यताएं यहाँ पर राज करती थी। जब यूक्रेन सोवियत यूनियन से आज़ाद हो गया उस समय देश के पास 1,000 से भी ज़्यादा परमाणु हथियार थे। रशिया और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी परमाणु पावर यूक्रेन के पास थी, लेकिन उस समय देश ने अपने सभी परमाणु हथियार और मिसाइल रशिया को सौंप दिए। बदले में रशिया ने देश को आर्थिक मदद की और बाकी देशों के परमाणु हमले से सुरक्षा देने की जिम्मेदारी ली। आज की कंडीशन में 24 अगस्त को देश में स्वतंत्रता दिन मनाया जाता है। 24 अगस्त 1991 वही समय था जब देश सोवियत यूनियन से आज़ाद हो गया। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।